friends, welcome back to Gyanodaya for you, the latest government and private, central and state level vacancy update YouTube channel। फ्रेंड डेली अपडेट की तरह आज भी आप सभी के लिए बहुत ही शानदार अपडेट देने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको अपने चैनल के बारे में बता देते फ्रेंड्स, इसमें आपको सभी विभाग की नई सरकारी व प्राइवेट भर्तियों की जानकारी दी जाती है और आपको कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पे आपको फेक इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए आज की जिस वैकेंसी की जानकारी देने वाले हैं वो झारखंड स्टेट स्पेशल वैकेंसी है। इसकी क्या है इंफॉर्मेशन है आपको देने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। कौन से पोस्ट के लिए है? इसमें टीचर के लिए वैकेंसी है, टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए, और बम्पर वैकेंसी है फ्रेंड्स। इसमें लगभग 3000 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको एक एक स्टेप की जानकारी देते हैं कि टोटल कितनी पोस्ट है, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और एंड में एक कमेंट करके जरूर बताएं कि जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो देखिए ये है एडवर्टाइजमेंट जो रिलीज किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है, रेगुलर भर्ती दिया हुआ है और बैकलॉग वाइज वैकेंसी भी है। इसमें फ्रेंड्स रेगुलर वैकेंसी जो है वो लगभग 2800 तक है, यानी 2800 पोस्ट तक वैकेंसी है, और बैकलॉग वाइज वैकेंसी जो है वो 300 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो रेगुलर वैकेंसी दिया हुआ है ये देख सकते हैं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा दिया हुआ है, जिसे आपको बता दें फ्रेंड्स, इसे झारखंड पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहते हैं इसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के जो स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो दिया है 4 मई 2023 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है www.jssc.nic.in पर उपलब्ध होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट डेट दिया हुआ है लॉगिन करके जो आपको आवेदन वेबसाइट पर दिया हुआ है, और 6 मई 2023 की मध्य रात्रि तक आपको परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक दिया हुआ है 8। तो ये इसमें आपको पेमेंट करने की लास्ट डेट दिया है 6 मई और दिया है यहाँ पे प्रिंट आउट लेने के लिए 8 मई दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के ऑनलाइन आवेदन में नाम, तिथि, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्धि को प्रविष्ट यानी कि आपको करेक्शन करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ 10 मई से लेकर 12 मई तक यानी कि आपको करेक्शन के लिए दिया हुआ है, 2 दिन का टाइम इसमें दिया जाएगा। तो चलिए ये था इसका एडवर्टाइजमेंट। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में चेक करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको डिटेल में जानकारी देते हैं कि टोटल जो पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया हुआ एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है। तो अब इसमें आपको ये देख सकते हैं PGTTC 2023 रेगुलर वैकेंसी इसमें दिया हुआ है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है ये देख सकते हैं जो इसका कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा झारखंड सरकार के प्रपत्र संख्या 16/8 अनुच्छेद दिया हुआ है 17 मार्च 2023 के अग्रसित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता माध्यम निदेशालय विभाग 1836 के अकॉर्डिंग दिनांक 16 मार्च 2023 को संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों को विहित प्रपत्र ये स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए नियमित भर्ती जिसे रेगुलर वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी विवरणिका को विभिन्न कंडिकाओं को विहित शैक्षणिक योग्यता अन्य निर्धारित आयु अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। तो यानी कि इसमें आपको काफी पूरी डिटेल देखने के बाद फॉर्म अप्लाई कीजिए। और इसमें आपको एप्लीकेशन फी कितना लिया जा रहा है? इसमें मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फी लिया जा रहा है। और देखिए 100 रुपये जनरल कैंडिडेट OBC से लिया जा रहा है, और बाकी अदर कैंडिडेट जो है मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट जैसे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए मात्र 50 रुपये एप्लीकेशन फी लिया जा रहा है। और देखिए तो इस प्रकार ये दिया था। और यहाँ पे दिया हुआ है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित के लिए सम्मिलित है आवेदन समर्पित प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था, ये दिया है।
यानी कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित जिनके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था, वैसे आवेदक को इस विज्ञापन की शर्तों तथा जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हता के अंतर्गत आवेदन देना होगा। यानी कि जिन्होंने पिछली बार 2022 में इसमें सम्मिलित हुए थे उनके लिए ये जानकारी दी गई है कि उनको फिर से जो ये वैकेंसी आई हुई इसके अकॉर्डिंग आयु, शैक्षणिक योग्यता और आयु के तथा अन्य जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अंतर्गत आवेदन देना होगा, किंतु इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। यानी कि जिन्होंने पिछली बार दिया था, एग्जाम नहीं हुआ था, उनके लिए दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे उन आवेदक के नए आवेदन पत्र में पूर्ण समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज करना अनिवार्य होगा और नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर तथा जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में अनुमान्य नहीं माना जाएगा। ये दिया है। और देखिए कुछ जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज ऑलरेडी आपको दिखाया गया है कि किस भी पोस्ट के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, पद का नाम दिया है, आरक्षण दिया हुआ है और रिक्त दिया है। और ये इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें दोनों सभी कैंडिडेट के लिए, पीडब्ल्यूडी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए है और खेल कूद से जो है यानी स्पोर्ट कोटा की भी वैकेंसी है। तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं जैसे दिया हुआ है पीजीटी कैंडिडेट के लिए है या स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान, यानी कि ये बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ टोटल जो वैकेंसी है बायोलॉजी सब्जेक्ट से यहाँ पे देख सकते हैं 218 पोस्ट ये दिया मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 11 पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं महिला के लिए दिया और टोटल जो यहाँ पे देख सकते हैं दिव्यांग कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है, जैसे दिया है ये दृष्टि से रिलेटेड, मूक रिलेटेड यानी कि जो गूंगे कैंडिडेट हैं उनके लिए दिया है और जो सेरिबेलम पॉलिसी अलग अलग तरह के जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है यहाँ देख सकते हैं ये दिया 322 यानी कि टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है ये 9 पोस्ट दिया है और 4 पोस्ट स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी है। तो इस प्रकार कैटेगरी वाइज भी दिया है। अनुसूचित जाति के लिए देख सकते हैं यहाँ पे अनारक्षित अनरिजर्व के लिए 94 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दिया हुआ है 22 पोस्ट दिया हुआ है और फीमेल के लिए 1 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए 55 है, फीमेल के लिए 3 पोस्ट दिया हुआ। अनुसूचित जाति एसटी कैंडिडेट के लिए 22 पोस्ट दिया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो अनुच्छेद 1 में आते हैं उन्हें 23 पोस्ट दिया। और देखिए पिछड़ा वर्ग जो दिया हुआ है ये दिया अधिक पिछड़ा वर्ग दिया हुआ है और यहाँ पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 2 के लिए 2 वैकेंसी है। तो इस प्रकार टोटल ये वैकेंसी है। इस प्रकार अलग अलग रिलीज किया गया है। ये देख सकते हैं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री शिक्षक के लिए दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए टोटल ये वैकेंसी रिलीज की गई 217 मेल के लिए है और 27 और फीमेल के लिए 11 पोस्ट दिया हुआ है। और देखिए यहाँ भूगोल यानी जियोग्राफी सब्जेक्ट से टोटल मेल और फीमेल के लिए देख सकते हैं कितना पोस्ट है 164 पोस्ट दिया है मेल के लिए और 9 पोस्ट दिया है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स अलग अलग दिया हुआ है। ये हिंदी के लिए भी वैकेंसी है 163 मेल और 9 पोस्ट दिया हुआ है फीमेल के लिए और यहाँ दिया है कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं। और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक के लिए दिया हुआ है मेल के लिए 167 और फीमेल के लिए 9 पोस्ट दिया हुआ है। शिक्षक देखिए इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए भी दिया हुआ है 182 मेल और 9 फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। और यहाँ संस्कृत सब्जेक्ट से भी दिया है 169 पोस्ट मेल के लिए 9 फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। अलग अलग सब्जेक्ट से दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है ये भौतिक शास्त्र से भी दिया है 251 पोस्ट मेल कैंडिडेट 12 फीमेल के लिए दिया हुआ है। मैथमेटिक के लिए दिया हुआ है 185 मेल और फीमेल के लिए 10 पोस्ट दिया हुआ है। और वाणिज्य से भी दिया हुआ है 210 पोस्ट दिया है टोटल। और देख सकते हैं अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट से 211 प्लस 10 पोस्ट दिया हुआ है। ये था पीजीटी के लिए। और ये देखिए टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए दिया हुआ है। इसमें देखिए जो टीजीटी कैंडिडेट होते हैं वो जैसे कि हाई स्कूल तक के 10th लेवल तक के कैंडिडेट के टीचर होते हैं। और देखिए इसमें भी दिया हुआ है जीव विज्ञान से दिया हुआ है 73 प्लस 3 पोस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है हिंदी और ये। तो इस प्रकार टीजीटी और पीजीटी के लिए जो वैकेंसी रिलीज की गई रेगुलर में तो लगभग 2800 पोस्ट पीजीटी के लिए है और 300 प्लस पोस्ट टीजीटी के लिए है। यानी पीजीटी टीजीटी टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है लगभग 2800 पोस्ट टोटल है। तो ये था फ्रेंड्स। और देखिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं आगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे क्या लिया जा रहा है
तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन दिया है टोटल 63 पेज का है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे वेतन सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी सभी सब्जेक्ट के लिए। सैलरी देखिए पे मेटेरियल एड दिया हुआ है 47,600 से लेकर स्टार्टिंग सैलरी और 1,51,000 तक आपकी लास्ट में पहुँचते पहुँचते सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व माध्यमिक उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूल कॉलेज में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण है और विनिमय 2014 से सुसंगठित प्रावधान के अनुरूप निम्नांकित योग्यता जैसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास सरकारी विद्यालय में सेकेंड स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों की नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त में शिक्षक स्नातक यानी कि बीएड होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, आपके पास बीएड होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। तो जैसे कि अब सब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे कि आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो आपको बीएससी कंप्लीट हो ग्रेजुएशन में और बीएड किए हों, इस तरह दिया हुआ है। तो देखिए ये आपको दिया हुआ और यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी है जैसे कि देख सकते हैं 13/11/2002 की अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित विनिमय 2002-10-12-2007 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2007 के अनुसार यहाँ पे दिया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य की सरकारी विश्वविद्यालय सेकेंड लेवल पढ़ाए जाने वाले की नियुक्ति के लिए दिया हुआ इसमें कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा यानी बीएड होना चाहिए, ये दिया हुआ है। और दिया है यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ आपको इसमें बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ जैसे दिया है बीएससी एड होना चाहिए। तो जिस भी है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये दिया है। और देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए यहाँ पर दिया अभ्यर्थी का आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी स्थिति निर्धारित योग्यता धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य होंगे। यानी जो इस योग्यता आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लास्ट डेट के बाद होती है तो आप इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए खेल कूद के लिए भी दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। जैसे कि देखिए खेल कूद के अंतर्गत दावा कला संस्कृत खेल कूद युवा विभाग के लिए दिया हुआ है। सीधी पदों के लिए भर्ती के लिए दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का स्तर लेवल दिया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनमें से फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता से आप मेडल हासिल किए होना चाहिए। और जैसे दिया भारतीय ओलंपिक संघ उससे संबंधित जो फेडरेशन द्वारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता यानी कि आपको नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के आपको उसमें ये कंपटीशन दिए हों और उसमें आपको मेडल वगैरह मिला हो और नेशनल लेवल पे आप फर्स्ट रैंक हासिल किए हों या आप राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो होती है यानी कि नेशनल लेवल की जो आप कंपटीशन होता है ये गेम के क्षेत्र में तो इसमें विश्व रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। इस प्रकार दिया उपर्युक्त अंकित दिया हुआ है। और देखिए आयोग की वेबसाइट पे आपको चेक करते रहना आगे की जानकारी के लिए। अनुभव दिया हुआ है यहाँ पे झारखंड सरकार सरकारी माध्यमिक विश्वविद्यालय के कार्यरत शिक्षकों की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी के लिए झारखंड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में आवेदन समर्पित करने की तिथि तक 3 वर्षों का शैक्षणिक कार्य अनुभव परंतु वैसे शिक्षक आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही होगी। तो ये सब जानकारी कॉमन है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये दिया हुआ। और आपकी एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। मिनिमम एज जो होनी चाहिए 18 ईयर और अधिकतम के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 40 ईयर दिया हुआ है। और दिया अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे MBC कहते हैं और BC बैकवर्ड क्लास के लिए दिया है 42
और देख सकते हैं महिला कैंडिडेट जो आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं के लिए यहाँ पे देख सकते 43 ईयर दिया हुआ है, और एसटी कैंडिडेट की 80 कैंडिडेट के लिए 45 है, और एसटी कैंडिडेट को 45 दिया हुआ है, ये फीमेल के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पे, और देखिए निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए भी दिया हुआ है। तो ये था, और देखिए आरक्षण के लिए यहाँ जानकारी दी गई है, और इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र जिसे कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं ये होना चाहिए, और देखिए ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें ये था, और यदि कोई भी इसमें जानकारी छूट जाती है तो आपको बताएंगे कि आपको कैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक करना है। तो चलिए अब बैकलॉग वाइज वैकेंसी की जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बैकलॉग वाइज वैकेंसी की जानकारी देते हैं। इसमें 300 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, और इसका भी 5 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म, और लास्ट डेट दिया हुआ है 4 मई 2023 दिया हुआ है, और यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके लिए भी ये सारा कुछ वही दिया हुआ है। और इसमें फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म अप्लाई करना होगा, लॉगिन करके ये दिया हुआ है। और देखिए इसमें टोटल जो वैकेंसी दिया हुआ है फ्रेंड्स कितने पोस्ट के लिए है इसकी जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स बैकलॉग वाइज वैकेंसी की जानकारी देखना चाहते हैं तो ये देखिए इसमें भी 47 पेज का दिया हुआ है, ये बैकलॉग वाइज वैकेंसी के लिए दिया हुआ है। इसमें ऑलरेडी सभी कुछ सेम दिया हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स बैकलॉग का मतलब ये होता है जो वैकेंसी पिछले आई हुई भर्ती में पद खाली रह गए उसी को फिर से यहाँ पे कर दिया गया है। लेकिन ये जो होती है SC ST OBC कैंडिडेट के लिए होता है, इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए नहीं होता है, यही इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी सभी कुछ वही दिया हुआ है, इसमें ये सभी कुछ जो दिया है, केवल ये वैकेंसी की संख्या कितनी है ये जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 18 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कुछ नहीं दिया हुआ। और यहाँ देख सकते हैं ये इसमें केवल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और यहाँ पे आर्थिक पिछड़ा वर्ग OBC और MBC और OBC के लिए होती है। बस इसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं होती है। तो ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसकी भी पूरी जानकारी। ये देख सकते हैं इसमें भी TGT के लिए दिया हुआ है। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी रिलीज की गई है TGT और PGT के लिए लगभग 300 प्लस पोस्ट के लिए है। तो इस प्रकार अगर टोटल बैकलॉग और रेगुलर वैकेंसी को कंप्लीट बताया जाए तो फ्रेंड्स इसमें जो टोटल वैकेंसी है लगभग इसमें आपको 300 प्लस पोस्ट ये है बैकलॉग, और लगभग 2800 वैकेंसी यानी 2800 प्लस 300 प्लस ये इस प्रकार तो 3220 पोस्ट लगभग है वैकेंसी। अब देखिए फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि कैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि फ्रेंड्स आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप कभी भी चेक कर सकते हैं और कमेंट करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है फ्रेंड्स JSSC.nic.in। जैसे करेंगे फ्रेंड्स ये देखिए JSSC.nic.in इंटर करेंगे तो इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट का पेज दिया हुआ है। यहाँ से आपको नोटिस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, एडवर्टाइजमेंट पे आ जाइए, यहाँ क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट PGT रेगुलर वैकेंसी के लिए दिया हुआ है, और जिस भी पोस्ट रेगुलर के लिए दिया हुआ है तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे न क्लिक करके सेकेंड ये दिया है ब्रोच्योर आप PGTTC यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका ये रेगुलर वैकेंसी के लिए है, और बैकलॉग वाइज में यहाँ 4th नंबर यानी कि 2nd और 4th नंबर की वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। जैसे कि क्लिक करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स आ गया है टोटल ये 63 पेज का ये दिया हुआ है। यहाँ से आप ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से ये देखिए डाउनलोड के लिए दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये इस प्रकार आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पर बने रहिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।